किरदार है और क्या कारण है इस फिल्म के जरिए आप डेब्यू कर रही है? कोई कारण स्पेसिफिकली आई थिंक मेरे किरदार को लेकर नहीं है, बट इट वाज अबाउट द फिल्म, द स्टोरी, और जो कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत सीखने को मिला। जब भी मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ऑडियंस के तौर पर पढ़ती हूँ, और जब मैं नरेशन के लिए गई, जो मुझे स्क्रिप्ट मिला और जो मैं ऑडियंस के तौर पर मैं रीड कर रही थी और मैं कहानी को महसूस कर रही थी, समझ रही थी, आई लर्नड अ लॉट। आई थिंक कि हम एक सोसाइटी है, स्पेशली द जनरेशन आई कम फ्रॉम, हम सोशल मीडिया के ऊपर हम इतने सारे जजमेंट्स हैं, ऑलरेडी प्री कंसीव नोशंस होते हैं, और आई थिंक इन दिस फिल्म यू लर्न not to judge someone before you get to know them. Love without your eyes, feel the person, understand the person, get to know the person. And of course, अब सबा के बारे में बात करते हो, I mean she's my best friend. वो मेरी पहली friend है, पहली it's my everything is सबा. I think एक instant connection था जब मैं सबा से मिली, जब मैं सबा के costume में थी, it felt meant to be. और सबा आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ सबा के बारे में ये है कि समटाइम्स व्हेन यू सी अ फिल्म व्हिच इज़ आल्सो ओके, समटाइम्स यू जस्ट सी अ कैरेक्टर और वो कैरेक्टर खाली डिपिक्ट कर रहे हैं और खाली दिखा रहे हैं, बट आई थिंक विद सबा शी हैज़ लेयर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लॉज टू हर व्हिच मेक हर ह्यूमन. एक ग्राफ है, एंड आई थिंक दैट ग्राफ एक्साइटेड मी, इंटिमिडेटेड मी, बट आई थिंक एज अ न्यू एक्टर आई वांटेड टू टेक माय फर्स्ट स्टेप with a risk, with that intimidating feeling and with that excitement कि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मैं शायद क्या कर सकती हूँ, fingers crossed, and I think you can only show that with the character and with the opportunity, like आंखों की गुस्ताखियाँ, which Sir, Mansi, Varun, Sandy sir have given me. And yeah, now I'm just waiting for you guys to see it, or and you guys to give me हाय, मैं सर भूटानी। विक्रांत सर, आपके लिए पहली बात तो उमेश सर को मैं थोड़ा सा नमस्कार करना चाहूँगा। सर, यहाँ पे कपूर्स को आप लॉन्च कर रहे हो, इसलिए मैं कोलैबोरेट करा था। लॉन्च कर रहे हो सर, बहुत मुबारक हो पहली बार आपको। एंड विक्रांत सर, आपके पास आता हूँ वापस। इससे पहले जो आपके किरदार थे, बहुत अच्छे छाप छोड़ के गए हैं। जैसे आपका साबरमती रिपोर्ट, एक बहुत अलग कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं, हसीन दुलरुबा। अभी आपका एक रोमांटिक जोनर आपका शिफ्ट हो रहा है और एक बहुत ब्यूटीफुल एक ट्रांजिशन हो रहा है। सो क्या मैं ये कहूँ कि ये आपका डेब्यू है? नरेंद्र जी, यार ये काफी लोडेड सवाल है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ब्रीफ रखना चाहूँगा। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। यार कोशिश रहती है कि अलग अलग प्रकार के किरदार करें, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं बिल्कुल सर आंखों पर इस चीज़ को ये जान के कि आप लोगों ने, जनता ने जितना मेरा साथ दिया है मेरे जीवन में, उसके लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि वक्त दर वक्त कुछ ऐसा करूं जो ऑफ कोर्स विच चैलेंजेस मी आल्सो, बट इट शुड आल्सो बी वर्थ योर टाइम। और जैसे कि सर ने पहले कहा कि काफ़ी अरसा हो गया कि हमने सिनेमा घरों में एक रोमांटिक फिल्म देखी है, तो जब 3 साल पहले मानसी और वरुण ये स्क्रिप्ट मेरे पास लेके आए, तो मन में एक गट फीलिंग ये आई कि शायद ये कहानी कही जानी चाहिए। अब क्या होगा फिल्म का, उम्मीद तो ये रहती है हर इंसान को जो किसी भी फिल्म से जुड़ा होता है कि लोगों को पसंद आए। पर मैं सच बताऊं नरेंद्र जी, मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वाकई डेब्यू जैसा महसूस हो रहा है। मैंने आज तक ये जॉनर की फिल्म नहीं की है। सैंडी के साथ एक वेब शो बनाया था मैंने, पर कहीं ना कहीं मेरा विश्वास ये है कि अगर 4 अच्छे लोग मिलकर अच्छी नीयत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी की तरह वो नीयत अपना रास्ता ढूंढ लेती है। देखते हैं। ये जो आपका सवाल था, इसका जवाब मैं भी देना चाहता हूँ। जो आपने शनाया से सवाल पूछा था, मैं 30 सेकंड लूंगा। नरेंद्र जी, अपनी डेब्यू फिल्म में एक ऐसा किरदार करना जिसमें आपकी आंखें ही ना दिखें। आप लोग सब यहाँ पे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है।
पहली फिल्म में आप चाहते हैं कि आप ऑडियंस का दिल जीत लें अपनी आंखों की गहराइयों से, अपनी कला से, लेकिन पहली फिल्म में ऐसा रिस्क लेना जिसमें आपकी आंखें ही ना दिखें, उसके लिए मैं सबके सामने शनाया को कमेंड करना चाहता हूँ. इट इज कमेंडेबल दैट यू टेकन अप दिस चैलेंज. वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर आप लोग सब ये चीज महसूस कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन फील यू ऑल. This is just the beginning for incredible things to come, Shania. Yeah. So I really wish you all the very best. And lastly, I'm so happy that ये बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हैं. वैसे ही इनके पास समय नहीं है, साल 1.5 साल तक मैडम बिजी हैं, लेकिन आजीवन इनका पहला हीरो तो मैं रहूंगा. नहीं, अभी किसी और को सवाल पूछने का मौका देते हैं. यहाँ पे और भी लोग हैं. हेलो, इनके में देखेंगे. Congratulations, guys. Lovely trailer. Welcome to the movies, Shania. Finally, good things take time. I have 2 questions. First is to both of you. Will this movie give hope to the many people who are hopeless romantics and are in the city finding love? And second, how tricky was it to have this chemistry while you are blindfolded? इसका दोनों का जवाब मेरे ख्याल से शनाया ही देते बेहतर है. या Sorry, can you repeat the first question? will we reignite lost hope for people in this city or all over the world through this film कि प्यार जिंदा है आपकी, something like that, right? Yes, no, of course. I think our film, more than the grand gestures, it's about the smaller truths. There's a lot of honesty, there's a lot of purity in our film. And like I said, even about my character Sabha, she's very layered, she's very flawed, and I think प्यार आसानी से नहीं मिलता है, time लगता है. और I think in this film it's shown the real truth. It's not shown something that you can't get inspired by. It's the truth of life, it's the truth of finding love, and it's that journey. And you can connect to it. कभी-कभी आप एक love story देखते हो, और that is also, I've grown up watching that, the larger than life gestures, the aspirational feeling. But I think this film has that, but it also has a lot of truth and a lot of heart in it, and a lot of touch of that reality of finding your true love. So definitely, I think you will find your love. Yeah, You will feel that inspiration to go find your love. I think, hopefully, fingers crossed now that you all will decide on the 11th of July. The next question was, yes, of course. I think हम पहले ही बात कर रहे थे जब हम interview, I think we were talking about that as well, कि I think हमारे लिए visual cues as actors is really very important. और वो ही ना हो तो आप कैसे feel करोगे, आप एक दूसरे को कैसे feel करोगे? And I think that's where the prep came into play. And we prepped so much with the blindfold. Vikrant prepped so much with his lenses, and we tried to connect. We tried to connect with our other senses, which is touch, feel, hear, understanding your environment without seeing, and trusting each other's energy, because that's what we depended on. But I also feel, I remember जब हम हमारी पहली shot ले रहे थे, which was in the train, and we were talking and we were across from each other. Sometimes as actors, जब आप एक audience के सामने हो, या there's cameras or there's someone right below you with the thermocol so the light hits your face correctly, you have to try to cut that out, right? So that you can be in the moment and be present with your co-actor. But somewhere Vikrant and I we bonded over the fact that only we are in this world right now, because we are the only 2 people who can't see. Everyone else can see, everyone knows what's happening except both of us. So there was this, I think, that instant connection, instant trust that we formed on the very first day, which happened very organically. If I may just take 30 more seconds and add something,